नितेश, समीरा, मयंक और निहारिका दोनों कपल अपने सेकेंड हनीमून के टूर पर गोवा जा रहे थे। बस में उनके अलावा और भी बहुत से पैसेंजर थे। गोवा अभी 13 घंटे की दूरी पर है, इसीलिए आज रात बस एक गेस्ट हाउस पर रुकेगी और सुबह 7 बजे वहाँ से आगे चलेगी। थोड़ी देर बाद बस एक गेस्ट हाउस के गेट के सामने रुक जाती है। ड्राइवर ने बस गेट के अंदर ले ली। उसके बाद बस से उतरकर सभी ने वहाँ एक कमरा ले लिया। कॉरिडोर से एक रूम सर्विस बॉय हाथ में मेनू कार्ड लिए गुजर रहा था। तभी एक लड़की ने उसको रोक लिया। जरा सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैम, मैं कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए जा रहा था। क्या आपको भी कुछ चाहिए? ये सुनते ही वो हंसने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा नीला पड़ गया। आंखें लाल लाल चमकने लगी। आज सबका ऑर्डर मैं ही लूंगी और ऐसा खाना खिलाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नितेश ने दरवाजा खोला तो वही लड़की सामने खड़ी थी। मेरा नाम चारू है, रूम सर्विस। कहिए सर, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? आप मेनू कार्ड दिखा देंगे तो आसानी होगी बताने में। मेन्यू कार्ड नहीं है, आप नॉनवेज में जो भी चाहे मंगवा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। क्या मतलब, सिर्फ नॉनवेज? अरे डार्लिंग छोड़ो ना, हम कौन सा वेजिटेरियन हैं। आप एक मटन फ्राई ले आइए और अगर लेग पीस वाला पार्ट हुआ तो और अच्छा होगा। आप फिक्र ना कीजिए सर, आपको मटन लेग पीस ही मिलेगा। वो भी इतना टेस्टी होगा जितना आपने आज तक नहीं खाया होगा। कहकर वो मुस्कुराई और रूम से बाहर चली गई। वो किचन में गया तो वहाँ पर रूम सर्विस बॉय जमीन पर बंधा पड़ा था। मिल गया ऑर्डर। कस्टमर को मटन फ्राई चाहिए, वो भी लेग पीस। अभी तैयार कर देती हूँ। कहकर वो अपने भयंकर रूप में आ गई। उसने शेल्फ से चाकू उठाया और सर्विस बॉय के पैर खोल दिए। फिर और देर न करते हुए जोरदार चाकू मारकर उसकी एक टांग एड़ी तक काट डाली और फिर तभी दूसरी एड़ी पर भी चाकू मार दिया। अब उसके दोनों पैरों के पंजे अलग हो चुके थे। वो चल नहीं सकता था। जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कर्रा रहा था। ये लेग पीस वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कहकर उसने लेग्स को फ्राइंग पैन में डाले और उनको तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो नितेश ने उसको खोला। वो ट्रॉली लेकर अंदर आई। उम्मीद है कि आपको खाना अच्छा लगेगा सर। कहकर वो मुस्कुराई और रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद नितेश ने बेड पर डिश रखकर खाना शुरू किया। क्या खुशबू है, वाह! सच में इतना अच्छा खाना तो आज तक नहीं खाया। उसको देख समीरा ने भी खाना स्टार्ट किया। दोनों ही खाना खाते खाते अजीब तरह से बिहेव करने लगे। वो बहुत ही बदतमीजी के साथ खाना खाने लगे, जैसे कि कई सालों से भूखे हों। उनके चबड़ चबड़ करने की आवाज कमरे के बाहर खड़ी चारू के कानों में पड़ी। लगता है कि गेस्ट को खाना पसंद आ रहा है। कहिए सर, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? अगर यहाँ नॉनवेज हो तो मटन कोरमा चलेगा। क्यों नहीं सर, मैं अभी आपके लिए मटन कोरमा विद तंदूरी रोटी लेकर आती हूँ। कहकर वो फिर से किचन में पहुंची तो सर्विस बॉय वहीं पर पड़ा अभी भी दर्द से कर्रा रहा था। तू अभी तक मरा नहीं? चल, तेरी परेशानी दूर कर देती हूँ। कहकर उसने शेल्फ से चाकू उठाया और उसकी आंखों में एक एक करके मारा। आंखें निकालकर उसने कढ़ाई में डाली। फिर उसके सीने में चाकू मारकर उसका दिल निकाल लिया। अब एक आखिरी चीख के साथ उसने दम तोड़ दिया
और वो फिर से खाना तैयार करके मयंक और निहारिका के रूम में पहुंची। उनके कमरे में ट्रॉली छोड़कर वो वहां से चली गई। निहारिका अभी सिर्फ देख ही रही थी कि खाना कैसा है, लेकिन मयंक खाना शुरू भी कर चुका था। अब निहारिका ने रोटी तोड़कर थाली की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके निवाले में सबसे पहले सर्विस बॉय की आंख आ गई, जिसको देखकर वो डर गई और चिल्ला उठी और निवाला फेंक दिया। लेकिन मयंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पागलों की तरह खाना खाए जा रहा था। मयंक, इसको मत खाओ, ये इंसानी मांस है। सुनकर मयंक ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मयंक की आंखें लाल लाल चमकती देख वो और भी ज्यादा डर गई और बेड से उठकर खड़ी हो गई। मयंक फिर से दरिंदों की तरह खाना खाने लगा। निहारिका कमरे से बाहर निकली तो चारू के साथ समीरा और नितेश उठ खड़े हुए, लेकिन वो दोनों भी अब भयानक दिख रहे थे। उनको देखकर वो डर गई और फिर रिसेप्शन की तरफ भागी। खाना तो खत्म हो गया, मुझे और खाना चाहिए, कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो उसको चारू के साथ समीरा और नितेश खड़े नजर आए। अब तुम लोगों को कच्चा इंसानी मांस खाने से कोई नहीं रोक सकता, शुरू हो जाओ। ये सुनकर मयंक भी उनके साथ हो लिया और चारों भयानक हंसी हंसते हुए कॉरिडोर में घूमने लगे। वो एक एक कमरे में जाकर ठहरे हुए गेस्ट को मारते और उनका थोड़ा मांस खाकर उनकी बॉडी को कॉरिडोर में लाकर छोड़ देते। पूरे गेस्ट हाउस में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। निहारिका डरी हुई हालत में रिसेप्शन पर पहुंची। वहां पर रिसेप्शनिस्ट के साथ होटल का मैनेजर राजवीर भी खड़ा था। ये क्या चल रहा है आपके गेस्ट हाउस में? मेरे पति और एक कपल हैवान बन गए हैं, उनके साथ पता नहीं कौन चुड़ैल घूम रही है। आपके इतने सारे गेस्ट मारे जा चुके हैं और उनकी लाशें इधर उधर पड़ी है और आप यहाँ आराम से खड़े हुए हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैंने चर्च से फादर को बुलवाया है, वो ही हमें इस चुड़ैल से बचा सकते हैं। कौन चुड़ैल? चारू हमारे ही गेस्ट हाउस में शेफ की पोस्ट पर थी। उसके हाथ का बना खाना सभी गेस्ट को पसंद आता था। कई गेस्ट तो अपनी बीवियों से लड़ झगड़ कर रोजाना यहाँ खाना खाने आया करते थे। पहले मुझे ये अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मुझे ये बहुत ही अजीब लगने लगा। एक दिन मैं उस टाइम किचन में पहुंच गया जिस टाइम वो खाना बना रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि शेल्फ के पास जमीन पर एक आदमी मरा पड़ा था और वो उसी का मांस अपने खाने में इस्तेमाल कर रही थी। तब मुझे पता चला कि वो खाना बनाने के लिए इंसानी मांस का इस्तेमाल करती थी। मैंने उसको उसी दिन पुलिस में दे दिया। उसने जाते जाते यही कहा था कि अगली अमावस्या की रात को यहाँ वापस जरूर आएगी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली है। फिर मैंने सारी बात फादर को बताई। उन्होंने बताया कि उसकी आत्मा अमावस्या की रात यहाँ आएगी और उसको तभी कैद किया जा सकता है। तो अभी वो फादर कहाँ है? उनको आप बुलाते क्यों नहीं है? मैंने फादर को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि वो 12 बजे से पहले आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ पर है। मैं आ गया हूँ राजवीर, बताओ वो चुड़ैल कहाँ पर है? वो मेरे पति और 2 पैसेंजर्स के साथ कॉरिडोर में घूम रही है और लोगों को मार रही है। तभी उनको सामने से चारू और बाकी तीनों आते हुए नजर आए। फादर उनके सामने गए और उन्होंने पहले मयंक, समीरा और नितेश पर अपनी बोतल से लाया चर्च का पानी छिड़का। वो तीनों एकदम ठीक हो गए। इस पादरी को यहाँ से भगाओ! कहकर वो भागकर कमरे में चली गई। उसके पीछे फादर और बाकी के सभी लोग भी उसी कमरे में पहुंच गए। फादर बाइबल पढ़ते जा रहे थे और चारू अपने कानों पर हाथ रखे कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। पादरी, अपनी जुबान बंद कर दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चारू, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम इस गेस्ट हाउस को छोड़कर चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुमको कैद करना पड़ेगा। नहीं पादरी, मैं इस गेस्ट हाउस को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुमको मंजूर नहीं है तो ठीक है, अब तुमको कैद करना ही पड़ेगा। कहकर फादर ने उस पर पानी छिड़का।
वो चिल्लाई और धुआं बनकर ऊपर उठी। तभी फादर उस बोतल को उसके करीब ले गए और वो उसी बोतल के अंदर समा गई। फादर ने जल्दी से उसका ढक्कन लगाया और बोले, अब ये हमेशा के लिए इस बोतल में कैद होकर रहेगी। इसको रात 3 बजे जमीन में दफना देना, फिर ये कभी वापस नहीं आ सकेगी। कहकर फादर ने बोतल राजवीर को दी और वहाँ से चले गए। ठीक 3 बजे मैनेजर ने वो बोतल रिसेप्शनिस्ट को दे दी। इसको ध्यान से पीछे गार्डन में गाड़ दो, फिर ये कभी वापस नहीं आ पाएगी। रिसेप्शनिस्ट बोतल लेकर चुपचाप गेस्ट हाउस के पीछे गई और फिर वहाँ जाकर जोर जोर से हंसने लगी। इन बेवकूफों को पता नहीं कि चारू मेरी बहन थी, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए ही मैं इस गेस्ट हाउस में आई हूँ। मैं उसको कैसे दफन कर सकती हूँ? अब होगा मौत का तांडव।